वैसे आप सभी तो 12 क्लब एप्लीकेशन का नाम सुने भी होंगे। हो सकता है कुछ लोग इसमें इन्वेस्टमेंट भी किए होंगे और ये भी हो सकता है कुछ लोग इन्वेस्टमेंट करने को सोच रहे होंगे। लेकिन पहले इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। ऑनेस्ट रिव्यू के साथ मैं इस वीडियो को लेकर आया हूं और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसके बारे में आपको जानकारी होगी भी और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं होगी। जो भी हिडन वगैरह है सब कुछ मैं आपको यहाँ पर क्लियर करके बताऊँगा। क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। देखो दोस्तों, 12 क्लब एप्लीकेशन जो है वो पावरेट कर रहा है भारत पे, यानी कि भारत पे की तरफ से ही 12 क्लब एप्लीकेशन लाया गया है, जहां पर इन्वेस्टमेंट आप करते हैं तो अप टू 12% तक के इन्वेस्टमेंट पर आपको रिटर्न मिलता है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि इसमें इन्वेस्टमेंट होता कैसे है। सबसे पहले आप 12 क्लब एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं, उसमें अकाउंट बनाते हैं, KYC करते हैं और उसके बाद आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे आप वॉलेट में ऐड मनी करते हैं, सेम उसी प्रकार से आप वहां पर ऐड कर देते हैं और वो हो जाता है आपका ऐड इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। वैसे वर्चुअली तौर पर आपका अमाउंट तो यहाँ पर बताता है, लेकिन वो अमाउंट को यूज किया जाता है लोन देने में। जी हाँ, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि देखो, आप एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, 12 क्लब एप्लीकेशन से लोन भी आप ले सकते हो। तो दो ऑप्शन आपको मिलते हैं, एक इन्वेस्टमेंट करो और दूसरा आप वहां से लोन भी ले सकते हो। और भारत पे से भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जो उसका एप्लीकेशन है, और उससे भी आप लोन ले सकते हो। तो जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो उस अमाउंट को वो लोग लोन पर देता है। ठीक है, लोन पर, जैसे किसी को लोन की जरूरत हो तो वहां पर आप ही का पैसा वो जो है डिस्ट्रीब्यूट करता है। और आप जो मान लो 10,000 रुपया इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो एक लोगों के साथ नहीं देता, वो जो है 100 लोगों के साथ, 50 लोगों के साथ, 30 लोगों के साथ, ऐसे करके, और एक ही अमाउंट डिवाइड नहीं करता। किसी को 60 रुपया दे दिया, किसी को 600 दे दिया, किसी को 750 दे दिया, ऐसे करके वो डिवाइड करता है। और इस चीज की जानकारी आप 12 क्लब एप्लीकेशन में जाकर जब स्टेटमेंट डाउनलोड करोगे आपको दिख जाएगा कि मेरा जो अमाउंट है वो कहाँ कहाँ बांटे गए हैं, कितना कितना किसको दिया गया है। तो ये कुछ प्रक्रिया है जो मैंने आपको 12 क्लब के बारे में बताया। अब मेन बातें ये होता है कि इसमें इन्वेस्टमेंट करे या फिर ना करे, क्या ये RBI अप्रूव्ड है, और क्या होगा अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्या करेंगे हम लोग अगर पैसा नहीं मिलेगा। तो सब कुछ हम इस वीडियो में आपको बता दे रहे हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि 12 क्लब एप्लीकेशन का जो मतलब पार्टनर है वो RBI अप्रूव्ड NBFC यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंस लेन देन क्लब है। लेन देन क्लब जो कि इनके वेबसाइट पर भी आप जा सकते हो। तो RBI अप्रूव्ड का ये मतलब नहीं है कि आप जो इन्वेस्टमेंट करोगे और वो पैसा अगर डूब गया तो वो RBI देगा। NBFC जो कंपनी है लेन देन क्लब, वो अपने वेबसाइट पर क्लियर लिख रखी है कि हम RBI से लाइसेंस्ड है, लेकिन RBI आपको कोई रिटर्न नहीं देगा, कोई भी रिटर्न की गारंटी नहीं देगा। वो सिर्फ कंपनी यहाँ पर जो है RBI लाइसेंस्ड है। मतलब ये हुआ कि कंपनी भाग नहीं सकती। आपका पैसा अगर डूब गया है तो इसमें जो है RBI कुछ नहीं करेगा, क्योंकि वहां पर क्लियरली वहां पर लिखा हुआ है। दूसरा नंबर चीज, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो भाई लॉस कैसे होगा, कैसे आपका पैसा डूबेगा। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो किसी को लोन पर दिया गया है। ठीक है, जो भी आपने अमाउंट लगाया है वो लोन पर दिया गया है। तो सामने वाला बंदा अगर रीपेमेंट नहीं करता है, वो पैसा वापस नहीं करता है, तब जाकर आपका इन्वेस्टमेंट डूबेगा, यानी आपका पैसा डूबेगा। लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम होती है कि आपका पूरा पैसा जो है डूब जाएगा। क्यों? क्योंकि आप अगर 10,000 रुपया लगाते हैं और 50 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, बांटा गया है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि 50 लोग जो है रीपेमेंट नहीं करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो समझो किस्मत ही खराब और पूरा के पूरा डूब गया। लेकिन अगर 10,000 इन्वेस्टमेंट में से 10 लोग भी पैसे लेकर भागे हैं, जहां पर आपके अमाउंट से, देखो किसी को अगर 3 लाख या फिर 2 लाख रुपया या फिर 30,000 या फिर 20,000 लोन की जरूरत होता है, तो सिर्फ आप ही के पैसे से उसको नहीं दिया जाता, वो मल्टीपल इन्वेस्टर के पैसे रहते हैं उसमें। ठीक है, जैसे आपका 10 रुपया दे दिया, सामने वाला का 20 रुपया दे दिया, ऐसे करके इन्वेस्टर का पैसा रहता है। तो अगर एक बंदा भागता है तो सिर्फ आप ही का पैसा लेकर नहीं भागता, बाकी के और सारे जो इन्वेस्टर हैं उसका भी पैसा लेकर भागता है, जिससे उसको दिया गया था। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है कि आपका पूरा पैसा डूबेगा। लेकिन अगर किस्मत खराब रहा तो जिसको जिसको वो दिया सब भाग गया, तो आपका समझो कि किस्मत खराब है, या फिर मेरा किस्मत खराब है कि सारा पैसा डूब गया। तो लॉस होने की संभावना है
कि अगर जो जिसको लोन दिया गया है वो पैसा रिटर्न नहीं किया तो उस स्थिति में आपको पैसा नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो NBFC पार्टनर लेन देन क्लब है वो अपने वेबसाइट पर पूरी तरह से ये मेंशन कर रखी है कि हम भाई बीच वाले हैं। जैसे आप इन्वेस्टमेंट किए और कोई लोन लिया तो हम यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं और किसी को लोन दे रहे हैं, और जो भी लोन दे रहे हैं हम उसको फिजिकली देखकर नहीं दे रहे हैं, वो जो डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहा है उसी के बिहाफ पर हम लोन देते जा रहे हैं और आपका इन्वेस्टमेंट वाला अमाउंट से वो जो है सामने वाले को लोन दे रहे हैं। अब इस बीच में अगर सामने वाला रीपेमेंट नहीं करता है तो उसकी गारंटी मेरे पास नहीं है। मतलब आप जो है बाद में NBFC लेन देन क्लब या फिर भारत पे या फिर आप 12 क्लब को ये नहीं बोल सकते हैं कि हमारा पैसा डूब गया या फिर लॉस हो गया, ठीक है, क्योंकि ये पूरा मेंशन कर रखी है कि इन्वेस्टमेंट आप करो, लोन हम यहाँ पर दे रहे हैं लेकिन रिटर्निंग का गारंटी नहीं ले रहे हैं कि आपका पूरा पैसा रिटर्न हो जाएगा या फिर नहीं डूबेगा, इस चीज़ का गारंटी मैं नहीं ले रहा हूँ। तो इसमें क्या कुछ कितना रिस्क है सब कुछ मैंने आपको बता दिया। इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो सोच समझ के करिएगा। देखो दोस्तों, पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है और मुझे लगता है कि आप लोगों का मन होगा इन्वेस्टमेंट करने का तो एक बार ज़रूर सोचिएगा आप अपने एंड से। मैं आपको क्या बताऊँ, इन्वेस्टमेंट करने कहूँगा तो कहीं डूब गया या फिर घाटा हो गया तो आप मेरे को ही बोलोगे, इसलिए मैंने यहाँ पर सब कुछ बताया है। तो इसमें ना अंतिम फैसला आपका रहेगा कि आप इन्वेस्टमेंट करेंगे या फिर नहीं करेंगे। वैसे सब कुछ मैंने आपको बता दिया है कि क्या यहाँ पर बातें हैं और किस तरह से आपका पैसा जो है सामने वाले को दिया जाता है। इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आप करती हैं तो अप टू 12% है, ऐसा मत समझना कि कभी 10% दे दिया तो उसको बोलेंगे, ये अप टू 12% है, ठीक है। अब इसी में सब कुछ है, 0% मार्जिन वगैरह लिखा जाता है, 100% फेयर होती हैं। मतलब आप जो है जहाँ जहाँ आपका पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, दिया गया है लोन पर, वो सब कुछ आप देख सकती हैं, ठीक है ना। लेकिन जो आप इन्वेस्टमेंट करती हैं 12% अप टू में पर एनम के हिसाब से आपका जो इंटरेस्ट है वो प्रतिदिन यानी डेली क्रेडिट कर दिया जाता है। और आप लोग सोच लीजिए कि इन्वेस्टमेंट करना है या फिर नहीं करना है। भाई अगर आप मेहनत से कमाए हैं तो आप अपना पैसा रिस्क पर ना लगाएं, मैं तो इतना ही कहूँगा। और यदि आप लगाना चाहते हैं, इच्छा है, क्योंकि देखो यहाँ पर एक ही बार पूरा डूबने की चांसेस तो बहुत कम है, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, लेकिन क्या पता अगर 50 लोगों को या फिर 10 लोगों को आपका पैसा दिया गया, सब भाग गया, तो फिर सोच लो यहाँ पर क्या होने वाला है। अंततः मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर कुछ लोग इन्वेस्टमेंट कर भी रखे हैं और कुछ लोग इन्वेस्टमेंट नहीं भी कर रखे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये रिस्क है और कोई गारंटी नहीं लेगा कि आपका जो पैसा है वो 100% रिटर्न होगा। अगर आपको भी लोन का ज़रूरत हो तो 12 क्लब एप्लीकेशन से आप लोन ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोन ले लो और रीपेमेंट नहीं करो। यार वो तो परेशान कर देते हैं लोन लेने वालों को कि ऐसे ऐसे रीपेमेंट नहीं किया है, ठीक है। बाकी आपका इच्छा मैंने आपको क्लियर बता दिया है। अगर कुछ लगता है और कुछ इसमें जानकारी छूट रही हो या फिर आपका मन में कोई सवाल उठ रहा है तो वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसमें कोई हिडन चार्जेस वगैरह नहीं है। जो भी इन्वेस्टमेंट आप करती हैं वो अप टू 4 डेज लगता है। अब जो है पहले तो तुरंत हो जाता था, लेकिन अब अप टू 4 डेज लगता है आपका वहाँ पर इंटरेस्ट जनरेट होने में। और जो भी विड्रॉवल आप करती हैं 24 से 48 आवर्स के अंदर आपके बैंक अकाउंट में ये पैसा आ जाता है। तो जब चाहे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जब चाहे आप जो है निकासी कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों तक शेयर करना और मिलते हैं दोस्तों फिर एक नए वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। आप 12 क्लब एप्लीकेशन से या फिर भारत पे का जो पोस्ट पे है उस एप्लीकेशन से भी लोन लेना चाहे तो आप भी ले सकते हैं, लेकिन भागिएगा नहीं। मिलते हैं नए वीडियो में। लाइक कर दीजिए, अपने साथी दोस्तों तक भी शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब करना बनता है, सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।